तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर ग्राम सभा की भूमिका देख लेते हैं। अपने ग्राम सभा पढ़ लिया, ग्राम पंचायत पढ़ लिया, और अब अपने क्या करेंगे, ग्राम सभा की भूमिका देखेंगे कि ग्राम सभा को बनाने की एक्चुअली में ज़रूरत क्यों पड़ी, ग्राम सभा की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, जब अपने ग्राम पंचायत बना ली तो ग्राम सभा की क्या ज़रूरत थी बनाने की, तो ग्राम सभा की भूमिका क्या रोल अदा करती है ग्राम सभा, तो उसके बारे में अपने यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ग्राम सभा की भूमिका, रोल ऑफ ग्राम सभा। देखिए ग्राम सभा के यहाँ पर अलग अलग ग्राम सभा है जो अपना रोल निभाती है। ठीक है, कैसे निभाती है, तो देखिए दोस्तों, अगर ग्राम सभा ना होती तो गांव की जो समस्याएं हैं, पंचायत तो उसे कहते हैं ना, जब 2 या 2 से अधिक गांव मिल जाते हैं तो उसे पंचायत कहते हैं। जब मान लो कि पंचायत हो गई, पंचायत मान लो कि 5 गांवों की है और सरपंच किसी एक गाँव का हो गया, तो जिस गांव का सरपंच होगा उस गांव की समस्या तो उसको पता होगी, लेकिन बाकी गांवों की समस्या को कैसे पता चलेगा भी क्या समस्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, उसका सोल्यूशन कौन करेगा। अगर मान लो कि यहाँ पर हजार लोगों का गांव है, इतना बड़ा गांव है, तो सरपंच को तो एक गांव की भी जानकारी नहीं रहेगी, तो फिर वो सोल्यूशन कैसे करेगा इसका। तो इसी समस्या के समाधान के लिए क्या किया कि ग्राम सभा का निर्माण किया। ग्राम सभा यानी एक गांव के वयस्क लोगों की जो सभा होती है उसका निर्माण किया। जो गांव के लोग वयस्क लोग होते हैं उनको एक्चुअली में पता होता है कि गांव की समस्या क्या है कैसे है, तो वो उसका हर एक चीज़ समस्या के बारे में पता करते हैं, और जब अपने ग्राम पंचायत की बैठक होती है तो वहाँ पर जाकर सारी समस्या को बता देते हैं और सरपंच उसका सोल्यूशन कर देते हैं। अगर ये ग्राम सभा होती ही ना तो ये ऐसा करता कौन, यानी कि आप अब समझ चुके हैं कि ग्राम सभा का अपना एक रोल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की बैठक में योजनाओं को लोगों के सामने, जब यहाँ पर ग्राम सभा की जो बैठक होती है, ग्राम सभा के अंदर जो बैठक होती है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं, ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, जिसे अपने चुना था ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, जैसे वार्ड पंच हो गया और जो अपने यहाँ पर सरपंच हो गया, तो ये जो वो भी योजनाएं बनाते हैं गाँवों से रिलेटेड या कोई भी है, तो वो जब ग्राम सभा की यहाँ पर बैठक होती है तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, वहाँ पर उसको बता देते हैं सभी लोगों की भी, हाँ इस तरह से पॉलिसी बना रही हैं, यहाँ पर अपने स्कूल बनाएंगे, यहाँ पर खेलने का मैदान बनाएंगे और यहाँ पर अपने दौड़ने का ट्रैक बनाएंगे। तो जो भी पॉलिसी वगैरह होती है वो यहाँ पर बता देते हैं जो सरपंच होते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की बैठक में योजनाओं को सामने लाना, यानी लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर पंचायत के मनमाने काम करने पर रोक लगाना। अब मान लो कि पंचायत के यहाँ पर जो मुखिया हो गए और पंच हो गए, ये सारे मिलकर इन्होंने संयोग बना लिया कि अपने क्या करेंगे, जो भी पैसा आएगा पंचायत का इसको अपने यूज करेंगे, अपने मस्त इंजॉय करेंगे, बढ़िया पार्टी करेंगे। तो ऐसा करेंगे, उनके पास में इतना पैसा आएगा, इतना फंड आएगा, तो वो अगर मनमाने काम करने लग गए, अपनी इच्छा से काम करने लग गए भी, हाँ ये तो मेरा दुश्मन है, इसको तो मैं कुछ देंगे नहीं, और ये जो दूसरा है इसको मैं सारे चीज़ें उपलब्ध करवाऊंगा, अगर ऐसा करने लग गया फिर तो अब पूरे गांव की जिम्मेदारी संभालेगा कौन। तो क्या करते हैं, जो ग्राम सभा होती है, यानी एक सभी लोगों की जो अलग अलग गाँवों की जो अलग अलग ग्राम सभाएँ होती है, उनको हर एक लोग होता है, कोई भी लोग होता है तो उसको अपना गांव तो प्यारा ही होता है ना, तो वो रोक लगाती है सरपंच पर। वो याद दिलाएगी कि सरपंच आप ऐसा नहीं कर सकते, हमने आपको वोट दिया है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये वार्निंग देंगे, तब सरपंच समझ जाएगा कि हाँ भाई बात तो ठीक है, मेरे को अपनी कुर्सी बचानी है तो मेरे को ये काम नहीं करना होगा। तो क्या होता है, पंचायत के मनमाने काम करने पर रोक लगाती है कौन, ग्राम सभा। ठीक है, फिर पैसों का दुरुपयोग और इसका गलत प्रयोग ना हो, इस पर निगरानी रखना। अब मान लो कि सरपंच हो गया और वार्ड पंच हो गया, वो तो जा रहे हैं भाई पार्टी करने, ठीक है, उनके पास में तो बहुत पैसा है, फंड आया हुआ है, सरकार का भी ये चीज़ें निर्माण करवाना था, पर सरपंच ने भी कह दिया कि यार क्या करेंगे गांव के अंदर ऐसे अपने योजनाओं को लाकर है, किसी लोगों को पता थोड़ी है भी हाँ सरकार की तरफ से ये है, लोगों को पता नहीं है, अपने एंजॉय करते हैं अपने मर्जी से। लेकिन जो ग्राम सभा होती है उसको सब पता होता है कि क्या कैसे पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और गाँव के अंदर ये समस्याएं हैं, इसका सोल्यूशन करानी है। तो वो क्या करती है, सरपंच को पैसों का दुरुपयोग और इसका गलत प्रयोग ना हो इस पर भी ध्यान रखती है। ठीक है,
फिर है चुने गए प्रतिनिधियों को जिम्मेदार व जवाबदेही बनाना। जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, जैसे वार्ड हो गया, वार्ड पंच हो गए, इन सभी को क्या करती है ग्राम सभाएं, इनको जिम्मेदार व जवाबदेही बनाती है। और जब पूछते हैं, जैसे ग्राम सभा के जो लोग हो गए, वो ग्राम सभा के लोग जब पूछते हैं कि आपको जो पैसा आया था आपने कहाँ पर खर्च किया है, आपने गांव के अंदर क्या चीज़ें लगाई है, तो वो सरपंच को वो बतानी पड़ती है। यानी ग्राम सभा के प्रति क्या होती है, ये ग्राम पंचायत जवाबदेही होती है, उसको ग्राम पंचायत को जवाब देने पड़ते हैं जो ग्राम सभा पूछती है। ठीक है, तो क्या करती है ग्राम सभा, प्रतिनिधियों को जिम्मेदार बनाती है और जवाबदेही बनाती है। यानी एक कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत को कंट्रोल में रखने का काम कौन करती है, ग्राम सभा। अगर ये ग्राम सभा ना होता तो सारा सिस्टम ऐसे बिखर जाता ना, सरपंच अपनी मनमानी करता, सब कुछ ऐसा करता, तो ग्राम सभा के ये सारे काम हो गया। तो दोस्तों आपने यहाँ पर क्या समझा, ग्राम सभा की भूमिका। आपने ग्राम सभा के बारे में क्या क्या पढ़ा था, जैसे ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसकी योजनाओं को बताती है, भी योजनाएं क्या है ग्राम पंचायत। फिर पंचायत के सामने जो भी काम करने पर, पंचायत के मनमाने काम करने पर रोक लगाती है, पैसों का दुरुपयोग रोकती है, और जवाबदेही या यहाँ पर क्या है जिम्मेदार बनाती है, किसको, जो अपने प्रतिनिधि होते हैं उनको जिम्मेदार बनाती है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्राम सभा की भूमिका पढ़ा। अब आपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।